नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की बुक है हमारी बसंत भाग 1 6th क्लास की बुक है। तो 6th क्लास के हमने 4 चैप्टर हमने हिंदी के कंप्लीट करा दिए और ये 5वां चैप्टर है। तो साथ ही हाथ बढ़ाना। तो सबसे पहले हम इसके सारांश की बात कर लेते हैं, फिर पैराग्राफ की जो भावार्थ है वो कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रस्तुत गीत, ये क्या है? गीत है एक, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो ये गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है और यह गीत क्या है? नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था। यह गीत सभी को मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देता है। इस गीत के द्वारा कवि ने बताने का प्रयास किया है कि जब भी मनुष्यों ने मिलजुल कर काम किया है तो उसने हर मुश्किल को आसानी से पार कर लिया। परिश्रमी मनुष्य जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो समुद्र में भी राह निकल आती है और पर्वत को भी पार किया जा सकता है। समुद्र में राह मतलब जैसे श्री राम जो जब वन में जाते हैं, जब सीता जी का हरण हो जाता है तो वो समुद्र में भी पत्थरों को डाल डाल के रास्ता बना लेते हैं। तो वो इतने सारे लोग होते हैं, सभी वानर मिलकर ये कार्य करते हैं, क्योंकि कोई एक अकेला वानर इस काम को नहीं कर सकता था। तो इसलिए जब भी हम कोई काम मिलकर करते हैं तो वो काम आसानी से हो जाता है और पर्वत को भी पार किया जा सकता है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में, मतलब जीवन के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। ये हर व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। तो इनसे दुख से हमें दुख आए तो उसका भी डटकर सामना करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को हर परिस्थिति का सामना करना आना चाहिए और अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही बनी है। अब पहला पैराग्राफ है हमारा, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इसमें जो कवि है वो क्या कहते हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना। वो कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति तो कोई भी काम करेगा तो वो थक जाएगा। इसलिए हमें मिलकर बोझ उठाना है, मिलकर काम को करना है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमें सारे काम को, सारी मुश्किलों को आसान बनाना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर में रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो कहते हैं कि जब भी परिश्रम करने वाले व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो समुन्द्र में भी, सागर में भी रास्ता निकाल लेते हैं और पर्वतों से भी वो राह निकाल लेते हैं। पर्वत भी उनके आगे शीश झुका देते हैं। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। वो कहते हैं कि जो हमारा सीना है और बाहें हैं वो क्या है? फौलाद की बनी हुई है। इनसे हम चट्टानों में भी क्या है? राहें पैदा कर सकते हैं, चट्टानों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि कितने सारे लोग, कितने सारे मजदूर मिलकर चट्टानों में से रास्ता बनाते हैं। तो लेकिन कोई अकेला व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता, सभी लोग मिलकर करेंगे तो वो काम है, हर मुश्किल है वो आसान हो जाती है। साथ ही हाथ बढ़ाना, तो हमें सभी काम मिलजुल कर करने चाहिए। अब है नए शब्द, कठिन शब्द। साथी मतलब साथ देने वाला, हाथ बढ़ाना मदद करना, बोझ भारी वस्तु, मेहनत वाले परिश्रमी, कदम बढ़ाना आगे चलना, पर्वत पर्वत, शीश सिर, फौलादी लोहे की तरह मजबूत, सीना छाती, चट्टान बड़े पत्थर, पैदा कर दे राहें रास्ता निकाल दें, रास्ता निकालना। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा गया है इसमें। मेहनत, सेकंड पैराग्राफ है हमारा, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी है एक, अपनी मंजिल सबकी मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इसमें जो कवि है साहिर लुधियानवी जी, वो कहते हैं कि मेहनत अपनी लेख की रेखा,
ये क्या है, हमारा जो नियति है वो क्या है, कर्म है वो क्या है, मेहनत करना। ये मेहनत करना ही हमारे कर्म में लिखा हुआ है। मेहनत से तो फिर हमें, जब हमारे कर्म में ये चीज़ लिख दी गई है तो मेहनत से क्या डरना, तो मेहनत से हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें निरंतर मेहनत करनी है। कल गैरों की खातिर की, कल गैरों की खातिर की मतलब कल तक तो हमने अंग्रेजों के लिए क्या काम किया था, अब अपनी खातिर करना, अब अपने आजाद भारत के निर्माण के लिए और इसको उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए हमें अग्रसर करने के लिए काम करना है। अपना दुख भी है अपना दुख भी एक है साथी, इसमें क्या है, दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। तो दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, इनसे व्यक्ति को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, ये हर किसी के जीवन में आते हैं। तो हर दुख का भी हमें डटकर सामना करना है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, हमें क्या, सच के रास्ते पर हमारी मंजिल है, सच, सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही हमें अपनी मंजिल को पाना है। अब अपना रास्ता नेक नेक रास्ते, नेक दिल, नेक तरीके से हमें अच्छे तरीके से भलाई करके, दूसरों की भलाई करके अपने काम की तरफ बढ़ते, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है, अपने काम को सार्थक करना है। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम सभी को मिलजुल कर मेहनत करके हर मुश्किल को आसान बनाना है। अब देखिए नए शब्द, कठिन शब्द, लेख की रेखा, भाग्य की रेखा, गैरों परायों खातिर के लिए, मंजिल लक्ष्य, नेक भलाई। तो इसमें कवि ने क्या है, लोगों को प्रेरणा दी है कि मेहनत करना तो हमारी नियति है, हमारा भाग्य है, तो इससे हम क्यों घबराएं। तो हमें मेहनत करके ही अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब अगला पैराग्राफ देखिए, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, जर्रा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इसमें क्या कहा है उन्होंने, इसमें कवि ने कहा है कि एक एक बूंद मिलकर एक समुद्र का निर्माण कर सकती है, एक एक बूंद से सागर भरता है, बन, और क्या कह सकते हैं कि एक एक बूंद मिलकर ही दरिया का निर्माण करती हैं, दरिया बना सकती हैं। एक से एक मिले तो जर्रा, एक से एक जर्रा मिले तो वो क्या है, सहरा बन सकता है, सहरा मतलब जरा जरा सी चीज मिलकर भी एक बड़ी चीज का निर्माण कर सकती हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, तो एक से एक राई मिले तो वो एक बड़े पर्वत का निर्माण कर सकती है, बड़े पर्वत को बना सकती हैं। एक से एक मिले तो इंसान, तो कहते हैं कि हर इंसान एक एक करके एक दूसरे से मिल जाए, सभी इंसान आपस में मिलजुल कर रहे हैं तो वो अपनी किस्मत को भी बस में कर सकते हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं कि ये चीज़ तो हमारी किस्मत में ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर हम मेहनत लगन से मन लगाकर किसी काम को करते हैं तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। तो इसलिए साथ मिलकर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मेहनत करनी है। अब आता है नए शब्द, कठिन शब्द, दरिया नदी, जर्रा कन्न, सहरा रेगिस्तान, मतलब एक एक कण मिलकर एक बड़े रेगिस्तान का, रेत के कण मिलकर बड़े रेगिस्तान का निर्माण कर सकते हैं। राई सरसों, जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को भी बदलने की क्षमता रख पाएंगे। तो ये हो गया हमारा साथ ही हाथ बढ़ाना, ये गीत है साहिर लुधियानवी जी का। तो सारांश हमने पढ़ लिया, पैराग्राफ का भावार्थ हमने पढ़ लिया, नए शब्द कठिन शब्द हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो अगली क्लास, इससे के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर कराएंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना के क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। सारांश हमने पढ़ लिया था, भावार्थ हमने पैराग्राफ सारे कर लिए थे, भाव का अर्थ हमने जान लिया था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यह गीत किसको संबोधित है, तो यह गीत किसको, मजदूरों को संबोधित है।
सेकंड क्वेश्चन है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। उपयुक्त पंक्तियों को हम अपने आसपास किसी कार्यालय या कंपनी में देख सकते हैं। यानी किसी कार्यालय कंपनी में कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है, बहुत सारे लोग मिलकर ही तो उस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, तभी तो वो कंपनी ऊंचाइयों को छूती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। क्योंकि जब मेहनत करने वाले एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो सागर में भी क्या है, वो रास्ता, सागर भी अपना रास्ता छोड़ देता है, सागर से भी रास्ता निकल सकता है। और पर्वत क्या है, अपना शीश झुका देते हैं, पर्वतों से भी, पर्वतों को काट कर भी रास्ता बनाया जा सकता है। तो लेकिन ये सब काम होगा जब सब लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो इन सब नामुमकिन काम को मुमकिन कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? सीना क्या है, मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। फौलादी मतलब लोहे की तरह मजबूत, जैसे लोहा होता है ना मजबूत, उसी तरह मनुष्य का सीना क्या है, इच्छा शक्ति को दिखाता है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है, और कार्य को पूरा करने का साधन हाथ ही है। ठीक है, अपने हाथों से ही हम हर काम करते हैं, इसलिए गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। अब आ जाती है भाषा की बात। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? हाँ ऑप्शन है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देख कर समझो और वाक्य के संदर्भ में उनका प्रयोग करो। का ऑप्शन है, ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की निम्न पंक्तियों से मिलता जुलता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर देना है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। मतलब एक एक कण मिल जाए तो वो क्या है, बड़ा रेगिस्तान का रूप ले लेते हैं। एक से एक मिले तो राई बन जाता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर हर इंसान आपस में मिल जाए तो वो अपने किस्मत को भी बस में कर सकते हैं, अपना भाग्य भी पलट सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, हाँ ऑप्शन है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति क्या है, सारी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता। जैसे रोहन ने ऑफिस का सारा काम खुद करना चाहा परंतु असफल रहा, तो सच ही कहा गया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसे अपना काम करने के लिए दूसरे लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है। ग ऑप्शन है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। एकता में बल होता है, या एकता में ताकत होती है, या एकता में शक्ति होती है। इस काम को मिलजुल कर किया जाए तो यह संभव है कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। का ऑप्शन है, हाथ को हाथ न सूझना, अंधेरा होना। बिजली चली जाने पर कमरे में हाथ को हाथ नहीं, मतलब जब अंधेरा, लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है तो पूरा अंधेरा, गुप्त अंधेरा हो जाता है और कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता, तभी कहते हैं कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा है। का ऑप्शन है, हाथ साफ करना, चोरी करना। मौका मिलते ही चोर ने पर्स पर अपना हाथ साफ कर लिया। गा ऑप्शन है, हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना। सांप को देखने से उसके हाथ पैर फूल गए।
घा ऑप्शन है हाथों हाथ लेना, स्वागत करना। कंपनी का नया सामान निकलते ही लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। हाथ लगना, अचानक कुछ मिल जाना। रास्ते में रोहित को सोने की चैन हाथ लग गई। तो चलिए अब जो ये हमारे क्वेश्चन आंसर है, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये चैप्टर 5 ही है। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए, सारांश हमने पढ़ लिया, भावार्थ, हर पैराग्राफ का भावार्थ हमने कर लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। तो ये 6th क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एस्टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।